मैं डॉक्टर सीमा झा एक बार फिर से आपके सामने 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच का जो वीकली हॉरोस्कोप है उसको लेकर आई हूँ। परंतु इसके पहले कि मैं अपना ये प्रोग्राम शुरू करूँ, काइंडली आप सबसे गुजारिश कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम जानते हैं इस वीक क्या कुछ नया है। वैसे भी आप जान रहे हैं कि लगभग यह अंतिम सप्ताह की तरफ हम मूव कर चुके हैं और यह साल ख़त्म होने को ही है। कई सारे व्हाट्सएप में जोक्स आ रहे हैं 2020 तो कब जाएगा, क्योंकि हम सब परेशान हो चुके हैं। हमारे प्लैनेट्स ने तो हमें रुलाया ही है, साथ ही जो एक बड़े पैंडेमिक से हम गुजरे हैं उसने भी हमें कम दुखी नहीं किया। तो चलिए हम बात करते हैं इसके विदा वेला की। क्या कुछ नया होगा, क्या आने वाला साल नई चीज़ें लेकर आएगा, और साथ ही मैं अपने अगले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगी कि अगले आने वाले साल में आपका ये समय कैसे बीतेगा, कैसे स्टार्ट होगा और चीज़ें कैसे चेंज होती चली जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पहली राशि यानी मेष राशि से। मेष यानी एरीज वालों के लिए दो तरफा खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि आपका चंद्रमा का गोचर 11, 12 फर्स्ट और सेकंड हाउस से होता हुआ जो दिखाता है एलिवेशन इन गेन्स, एलिवेशन इन प्रोफेशन, साथ ही आपके जो आपसे बड़े हैं, अग्रज हैं, उन लोगों से आपको होने वाला फ़ायदा, विदेश की यात्राएं, दूर के रिश्तेदारों से, संबंधियों से आपको होने वाला लाभ, और साथ ही आपके अपने ओन आइडेंटिटी में एक बदलाव, एक सचेत आप कह सकते हैं कि होना, वो सारा कुछ आप देख पाएंगे इस कमिंग वीक में। साथ ही जो मंगल है, जो प्लैनेट मार्स है, वह इस बार मूव कर रहा है, वो गोचर करके आपके पहले भाव में आ गया। मेष राशि वालों के लिए मंगल उनके राशि से, तो वैसी स्थिति में जब मंगल आपके प्रथम भाव में आएगा तो आपकी अधिकारिता, आपका प्रभुत्व बड़ा होगा, एंगर भी बड़ा होगा, लेकिन उसके साथ साथ धन लाभ और पॉजिटिव थिंग्स की तरफ आपका मूव शुरू हो जाएगा। वह मीन से आपके खुद की राशि में आ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये आने वाला जो वीक है दैट इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबल फॉर यू, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। आपके लिए ये एक मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक राय है कि अगर हो सके तो अभी से लेकर फेब तक, फरवरी तक इसका मंगल का ये गोचर हम देख रहे हैं, तो अभी से फेब तक अगर हो सके तो मंगलवार के दिन आप कुछ मीठा खाएं, हो सके तो नमक का त्याग करें। हनुमान चालीसा जिन लोगों को आस्था है वो पढ़ सकते हैं, और रेड कलर्ड या ऑरेंज कलर्ड ड्रेसेस को आप प्रायोरिटी दें। ऑल्दो मैं आपको हर वीक बताती हूँ कि इस वीक के लिए आपका फेवरेबल कलर क्या होगा, बट स्टिल अगर आप गोचर में राशि आपके साथ है तो उसके कलर के साथ अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको फायदा देता है। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि की। दूसरी राशि यानी टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर हम 10वें, 11वें, 12वें और उनके खुद के भाव से होता हुआ देख पा रहे हैं। 10वें भाव से जब शुरुआत होती है तो हम कह सकते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्सिटी, या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के सामने या खुद से आपके जो पार्टनर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको खुद से उसमें बहुत इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, आपको बहुत परेशान होना पड़ रहा है, या जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो आपके साथ काम करने वाले निचले दर्जे के लोग हैं, उन लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। कई बार उनकी बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, तो आप इन स्थितियों के लिए खुद को तैयार करें। साथ ही 11वें भाव को जाता हुआ गोचर आपके लिए लाभ की स्थितियों को भी दर्शा रहा है। 12वें घर में आता हुआ वो एक खर्च या दूरस्थ यात्राओं के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है। फिर सप्ताहांत में आप प्रथम हाउस में आता हुआ दिख रहा है चंद्रमा, जो आपको निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी, फेम या आपके ऑनर को बढ़ाता हुआ भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यह जो हफ्ता होगा, यह हफ्ता मेहनत से शुरुआत देगा, लेकिन धन लाभ की ओर ले जाएगा, उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आपको लेकर जाएगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज रेड एंड नंबर इज 8। हम अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि वालों को याद होगा, भुगता होगा, याद भी होगा, क्योंकि आपके लिए पिछला वीक जो है वो आपको बीमार करने वाला था। तो यह जो शुरुआत दे रहा है, यह सप्ताह शुरुआत दे रहा है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के चंद्रमा के गोचर से। साथ ही मंगल जो है वो 11वें एकादश भाव में आके इनके बैठ रहा है, तो वह भी एक अच्छी स्थिति की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपके आय में बढ़ोतरी होगी, आपके चीज़ों में
एक इजाफा होगा, साथ ही स्वास्थ्य की एक अच्छी शुरुआत। भाग्य स्थान से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके लिए चेंजेस लेकर आएगा, और खासतौर से उन लोगों के लिए ये मैं कस्टमाइज तौर से कह सकती हूँ जिनके चंद्रमा की स्थितियाँ अच्छी हैं या ऑलरेडी भाग्य स्थान में बैठी हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी यह जो समय है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर बताता है कि भाग्य स्थान में बढ़ोतरी, कार्य स्थान में बढ़ोतरी, साथ ही इनकम या आय में बढ़ोतरी के साथ साथ सप्ताहांत में कुछ खर्चे के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो सप्ताह है वो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव से चंद्रमा के गोचर को होता हुआ दिखा रहा है। मंगल की स्थिति 10वें भाव में आ चुकी है इनके लिए, और यह जो आने वाला हफ्ता है वो थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज स्लगी कर रहा है, थोड़ा जोखिम दे रहा है। हो सकता है कि जो शुरुआत हो खांसी, सर्दी, बुखार से शुरुआत हो, साथ ही पर थोड़े दिन बाद, जैसे 1-2 दिन के बाद ही आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर आप बढ़ेंगे और फिर गेन्स की तरफ आप मूव कर जाएंगे। यानी आपका जो कार्य है उसमें बढ़ोतरी होगी। आप अगर कहीं पोस्टेड है, आपका कोई नौकरी व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी आपको प्रतिष्ठा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सप्ताह के लिए आपका जो फेवरेट कलर होगा दैट इज ब्लैक एंड नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मंगल की स्थिति अष्टम से 9वें भाव की ओर चली गई। 9वें भाव का मंगल शुभ मंगल माना जाता है, तो वहां पर जाने से वो क्या करेगा कि भाग्य की वृद्धि करेगा, आपकी चीज़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, आपके घर या पैतृक संपत्ति संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें वृद्धि करेगा। साथ ही बड़े भाई या आपसे जो अग्रज हैं उनके स्थितियों को सुधारेगा, बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। तो और 7वें भाव से जब गोचर की शुरुआत होती है तो आप कह सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, आपके दाम्पत्य में, आपके घर परिवार में एक सुखद शुरुआत। आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, घर के लोग अच्छे से बात करेंगे, एक रिस्पेक्ट का माहौल बना रहेगा। हालांकि 8वें भाव में जब चंद्रमा आएगा तो थोड़ा आपको भी मिडिल ऑफ द वीक में परेशान करेगा, परंतु तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन से ही 9वें और 10वें भाव की ओर चंद्रमा का मूव हो जाना दिखाता है कि सप्ताह ओवरऑल आपके लिए अच्छा बना रहेगा। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर होगा वायलेट एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि की। वर्ग राशि वालों के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मंगल की स्थिति अष्टम में। सो ऐसे लोगों को एक हिदायत के तौर पे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि रोग शोक से शुरुआत हो रही है। सो ये वेदर चेंज है, ठंड बढ़ चुकी है, तो आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं अगर आपके यहाँ ठंड हो तो आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत ही दिखा रहा है कि आप सोकर उठेंगे एंड यू फील स्लगी। तो आप सोमवार से थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर लें अपनी। साथ ही वो सप्ताह, पूरे ही सप्ताह में जैसे 1-2 दिन के जस्ट बाद फिर से हेल्थ जो है वो थोड़ा सा डिटोरिएशन की ओर दिखा रहा है। इट शोज़ कि आप इस पूरे ही हफ्ते बहुत अच्छा फील नहीं करने वाले हैं, बहुत लाइफ फोर्सेस जो आपकी है वो थोड़ी सी वीक हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने ऊपर केयर कर सकें। साथ ही जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो भाग्य के स्थान की ओर मुड़ रही है, तो सप्ताहांत में भाग्य के स्थान की ओर चंद्रमा का मुड़ जाना दिखाता है कि आपकी इच्छित चीज़ों की प्राप्ति हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप बीमार हो गए या चीज़ें, तो उससे आपकी किसी चीज़ में कोई बड़ा नुकसान हो गया। सो यू विल हैव योर लास्ट लाफ। आप जैसे ही वीक के एंड में जाते हैं आपको अपनी चीज़ें मिल जाती हैं। आपके लिए फेवरेबल कलर है पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव से होता हुआ हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मंगल की जो स्थिति है वो 7वें भाव में चली गई है। 7वें भाव में मंगल भी जा रहा है और 7वें भाव में चंद्रमा भी चंद्र मंगल योग बना रहा है, तो आपको धन का लाभ देगा। लक्ष्मी योग कहते हैं इसे हम। साथ ही हम देख रहे हैं कि 5वें भाव से गोचर लेता हुआ चंद्रमा आपको बिजी कर रहा है। सो इस पूरे ही हफ्ते यू विल वेरी बिजी विथ योर वर्क। उसके साथ ही सप्ताह के बीच में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी स्थितियाँ कष्टप्रद भी होंगी, थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर भी, थोड़ा जीवन साथी को लेकर भी मनभेद,
मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बीमार भी पड़े। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए यह सप्ताह मध्यम बना रहेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है ग्रीन एंड नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ, चौथे भाव से 7वें भाव की तरफ मूव करता हुआ चंद्रमा और मंगल की स्थिति 6ठे भाव में। 6ठे भाव का मंगल क्या करेगा कि आपके लिए आपके शत्रुओं का नाश करेगा, आपके लिए जो पजल्ड स्थितियां हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। अभी तक पंचम भाव में बैठा हुआ था जो आपको गुस्सा भी दे रहा था, ऑल्दो वो एक्टिव भी बना रहा था, पर बहुत बड़ा गुस्सा भी आपके अंदर भर रहा था। पर अब स्थितियां थोड़ी सी चेंज होंगी, साथ ही घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन संबंधी वर्क हो सकते हैं, और नए कार्य जहां आप वर्क प्लेस है आपका, वहां पर नए काम की शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मिडल में थोड़ी सी तबीयत के प्रति आपको भी सावधानी बरतनी होगी, लेकिन जीवन साथी से सुख सहयोग और साहचर्य बना हुआ रहेगा। आपके लिए इस बार फेवरेबल कलर है येलो, नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तृतीय भाव से चंद्रमा का गोचर क्या दिखाता है? यह दिखा रहा है कि भाई बहनों से आपके जो संबंध है, पहले से जो संबंध थे उससे थोड़ा सुधार की ओर ये टर्न होगा। साथ ही माता के प्रति आपकी चिंता बढ़ेगी या मनमुटाव बढ़ेगा, दोनों ही स्थितियां आ सकती हैं। आप कार्यों में अपने व्यस्त रहेंगे और सप्ताहांत जाते जाते आपको भी अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत होने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, साथ ही अपने संबंधों को सुधारने के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, शुक्र की स्थिति आपकी बली बनी हुई है, सूर्य और बुध प्रथम भाव में बने हुए हैं, इसलिए आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके लिए फेवरेबल कलर है गोल्डन और एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों के लिए शनि और बृहस्पति की स्थिति प्रथम भाव में बनी हुई है एज यूजुअल, और बुध सूर्य के साथ उनके 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये दोनों ही स्थितियां उनके लिए तो फेवरेबल है ऑफ कोर्स। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मंगल की स्थिति है वो चौथे भाव में आ गई। अब चौथे भाव का आया हुआ मंगल क्या करेगा? आपके गृह या वाहन संबंधी कार्यों में अड़चने डालेगा, छोटे मोटे चोट चपेट दे सकता है, एक्सीडेंटल हल्का सा हो सकता है। आपके लिए यह ऐसा भी अवसर लाएगा कि आपको अपने ससुराल पक्ष से बने बनाए मकानों की प्राप्ति हो, अगर कोई फ्लैट मिल जाए, कोई ज़मीन मिल जाए, ऐसी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती है। और साथ ही आपके भाई बहनों से, जैसे चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव से है, तो आपके अपने भाई बहनों से अच्छी स्थिति रहेगी, माता से संबंध ठीक रहेगा। मन की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचलित होती हुई दिखाई दे रही है, और पंचम भाव में आने के बाद वो आपको काफ़ी व्यस्त रखेगी। यह समय छात्रों के लिए भी अच्छा माना जा सकता है, वो एक्टिव बने रहेंगे, हो सकता है वो अपने एग्ज़ाम्स या अपने एडमिशन्स के वजह से मूवमेंट कर रहे हों। आपके लिए इस बार कलर है फेवरेबल ब्लैक एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। एक्वेरियस के लिए जो समय है उसमें हम देख रहे हैं कि मंगल तृतीय भाव में उनके आ गया है, तो भाई बहनों में खासतौर से भाई से एक संबंध में हम कह सकते हैं कि एक सुधार की तरफ वो बढ़ेंगे। साथ ही राहु चंद्रमा के साथ इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो अब चंद्रमा का गोचर चूंकि इनके इस बार पहले, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या करेगा चंद्रमा? पहले फर्स्ट शुरू के 1-2 दिन में आप अपनी पर्सनालिटी के लिए एक कॉन्शियसनेस रखेंगे। ऐसे लोग बहुत अलर्ट होते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने जाने के लिए, अपनी पहचान के लिए इनके अंदर एक अलर्टनेस होती है। तो वो अलर्टनेस आप में इस वीक के स्टार्ट में ज़्यादा रिजेंबल होगी। उसके बाद जैसे ही वक्त बीतेगा आप अपने घर की स्थितियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कंसर्न हो जाएंगे, और मिडिल और एंड ऑफ द वीक जाते जाते आप अपने
पेरेंट्स या मदर के लिए कंसर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की जो स्थिति है बृहस्पति के साथ वो लगातार 12वें घर में बनी हुई है, तो इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था और इस बार भी कह रही हूँ कि हो सके तो शनि का जाप करिए। शनिवार के दिन उनके बीज मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, या जो भी आपको एकाक्षरी या अन्य मंत्र आते हैं आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस बार चंद्रमा का गोचर 12वें उनके खुद के द्वितीय और तृतीय भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही हम देख रहे थे कि अभी तक मंगल की स्थिति उनके प्रथम हाउस में बनी हुई थी जो वह द्वितीय भाव में चली गई है। मंगल की स्थिति के थोड़ा सा साइड होने से पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ या संपत्ति संबंधी लाभ तो आपको मिलेगा, परंतु आपके स्वभाव में जो एक आक्रामकता थी, एक गुस्सा था या एक छटपटाहट थी, उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही चंद्रमा का गोचर शुरुआत में आपके थोड़े खर्चे या विदेशों से अगर आपका संबंध है, आपके भाई बहन वहाँ हैं, तो उनसे एक शुभ समाचार देता हुआ आपकी उनसे कम्युनिकेशन लेवल पे अच्छी बातचीत। साथ ही द्वितीय और तृतीय भाव को दिखा रहा है चंद्रमा कि आप संपत्ति संबंधी चीज़ों के लिए, धन लाभ संबंधी चीज़ों के लिए अपने भाई बहनों के लिए कंसर्न बने रहेंगे। यह सप्ताह आपको एक्टिव भी रखेगा, अपने प्रति आशावान भी बनाएगा, अपने प्रति जवाबदेह भी बनाएगा और अपनी पर्सनालिटी के लिए कॉन्शियस भी रखेगा। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 2। इसके साथ हमारा ये वीकली जो प्रेडिक्शंस है उसको मैंने कोशिश की आपको बताने की। अब बारी है टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक में हम सब जानना चाह रहे हैं कि ये जो नया आने वाला साल है ये क्या नया लेकर आ रहा है, ये कैसे शुरू हो रहा है, हमें क्या कुछ करना चाहिए और कैसे हमें कुछ नए की तरफ बढ़ना चाहिए। इसमें आज की सलाह मैंने बड़ा स्पेशल रखा है और वो स्पेशल सलाह ये है कि अगर आपका दिल टूट गया है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको नहीं मिला है, आप क्या करेंगे? क्या हम ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी को बहुत चाहते हों और वो सामने वाला इस बात से कन्विंस नहीं हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो फिर हम क्या करें? हम ऐसी बातों के लिए भी कई बार मैं देखती हूँ कि कई सारे सॉल्यूशंस लेके लोग आते हैं और आपको लग रहा होगा कि क्या प्लैनेटरी मूवमेंट से इन चीज़ों को हम सॉल्यूशन दे सकते हैं? दे सकते हैं। प्लैनेटरी मूवमेंट्स ही बताता है कि आपका आकर्षण कैसे व्यक्ति की तरफ होगा, कितना होगा, उसकी डिग्री क्या होगी और किस तरह आप उन स्थितियों में खुद के ऊपर एक संयम बनाकर रख सकते हैं। वस्तुतः जो हमारा आकर्षण होता है वो हमारा आकर्षण, अब इसको साइंटिफिकली आप जाएंगे तो ये हार्मोनल आकर्षण है, लेकिन अगर आप प्लैनेटरी मूवमेंट्स को देखेंगे तो आपके प्लैनेट्स सामने वाले के प्लैनेट्स को कोप अप कर रहे होते हैं, मित्र राशियां आपस में आकर्षित होती हैं। तो इसलिए आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपके एक अच्छे मित्र हो सकते हैं। तो इस ऑप्शन की ओर आप ज़्यादा ध्यान दें। प्रेम संबंध सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मन से होता है और ऐसी स्थितियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको प्रेम में सफलता मिल रही है, अगर आपका विरह हो गया है, दुराव हो गया है, किसी तरह की लड़ाई हो गई है, तो आप अपने मन की शांति की चेष्टा करें, उसके लिए मंत्र करें, उसके लिए मंत्र का जाप करें। आप बुद्ध का मंत्र कर सकते हैं, आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं और साथ ही आप नए पौधे लगा सकते हैं। मैं बार बार पौधों की बात करती हूँ क्योंकि जितना आप ग्रीन थिंग्स, जितने लाइव थिंग्स के बगल में बैठते हैं, जितना आपके आसपास ग्रीनरी होती है, उतना ही आपके मन में एक सुकून होता है और हम सभी इस जीवन में उसी सुकून की तलाश में आए होते हैं। तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आने वाले अभी 2-3 दिनों के अंदर ही आपको ईयरली प्रेडिक्शंस देती जाऊँगी। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत कॉम्पैक्ट छोटा बनाऊँ ताकि आपको थोड़ी देर में समझ में आ सके कि इस पूरे ईयर को आपको कैसे प्लान आउट करना है और आपको क्या प्रॉमिसेस खुद के लिए करने हैं, क्या सारी चीज़ें आगे प्लान आउट करनी है। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।